खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। लखनऊ में सोमवार को हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। अलीगंज क्षेत्र की एक बहुमंजिला इमारत में लगी आग ने कई परिवारों के सपनों को पल भर में राख कर दिया। इस दर्दनाक हादसे में बाराबंकी के फतेहपुर कस्बे के रहने वाले मोहम्मद शाहजान की भी मौत हो गई है। बेटे की मौत की खबर ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं मुत्तलिब सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार दोपहर करीब 2:15 पर अलीगंज इलाके की एक बहुमंजिला इमारत में अचानक आग लग जाती है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दूसरी मंजिल पर मौजूद लाइब्रेरी व कोचिंग संस्थान इसकी चपेट में आ गए। धुएं का गुबार इतना घना था कि वहां मौजूद छात्रों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल सका। इस भयावह हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें अधिकांश छात्र शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जान बचाने के लिए कई छात्रों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था, लेकिन दम घुटने से उनकी भी मौत हो गई। वहीं कुछ छात्रों ने बाहर निकलने की कोशिश की। एक छात्र ने पहली मंजिल से छलांग भी लगा दी थी, लेकिन नीचे लगी लोहे की ग्रिल पर गिरकर गंभीर रूप से वो घायल हो गया था। प्रारंभिक जांच में बेसमेंट में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जांच अभी जारी है। तो इस हादसे में बाराबंकी जनपद के फतेहपुर कस्बे के सट्टी बाजार निवासी मोहम्मद शहजान पुत्र हाजी मोहम्मद इमरान की भी दर्दनाक मौत हो गई। शहजान अपने बेहतर भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए लखनऊ में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन किसे पता था कि पढ़ाई का वही ठिकाना उनकी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव बन जाएगा। परिजनों के मुताबिक आग लगने के दौरान शहजान ने अपने पिता मोहम्मद इमरान को आखिरी बार फ़ोन किया था। फ़ोन पर बेटे की कांपती हुई आवाज़ थी, पापा मुझे बचा लो। लेकिन लखनऊ और फतेहपुर के बीच की दूरी उस पिता की मजबूरी बन गई, जो अपने बेटे की पुकार सुनकर भी उसकी मदद नहीं कर सका। ये आखिरी बातचीत अब परिवार के लिए ज़िंदगी भर का दर्द बन गई है। आग का उसके बदन पे कुछ नहीं है निशान। ऊपर का ताला बंद होने की वजह से बच्चे बाहर भाग नहीं पाए। मोंटी गया, मोंटी तो बंद रहती, उसको खोल भी नहीं पाए। जीने में और बाथरूम में चले गए थे बच्चे सब। कहीं नहीं था, दूसरा आने जाने का रास्ता नहीं था, एक ही रास्ता था, उसी जाओ। बिल्डिंग में ना कोई खिड़की ना विंडो, कुछ भी नहीं था। आग लगने सूचना दी था बेटा, अरे 10 मिनट के बाद हम पहुंच गए थे। फायर ब्रिगेड जो है वो 20-25 मिनट बाद आई। भैया ने फ़ोन किया था 2:20 बेटा कि पापा बचाओ कैसे भी करके, आग लग गई। मेरा एक लड़का था, बस दूसरा कोई नहीं। देर रात जब मोहम्मद शहजान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पहुंचा तो पूरे मोहल्ले में मातम छा गया। घर के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। माँ, बहनों और अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। हर आंख नम थी और हर जुबान पर यही सवाल था कि आखिर इस मासूम की क्या गलती थी। लखनऊ में हमारा छोटा भाई मोहम्मद शहजान पढ़ता था। हेड ऑफर एक कंपनी है एडवर्टाइजमेंट, तो उसी में काम करता था। उसमें 2-3 कंपनियाँ थी। एडवर्टाइजिंग में मेरा छोटा भाई पढ़ता था। हाँ, 2 बजे कॉल आई उसकी। 2 के बाद मम्मी बोलती जो है, मम्मी बचा लीजिए मुझे। बस इतना कह के उसने काट दिया। बस अब माँ बाप जो है हमारे पहुँच गए 10 मिनट के अंदर वहाँ पर, क्योंकि पास ही में थे घर उनका लखनऊ में। हाँ, बाकी बिल्डिंग का कोई मानक था ही नहीं उसमें भाई। तो पहुँचे भी क्या हुआ? एग्जिट का जो है कोई वही रास्ता ही नहीं था जाने का बच्चों का। तड़प के बेचारे बच्चों ने जान दे दी थी। बचाने की कोशिश तो कम की, लोगों ने मोबाइल लेके वीडियो ज़्यादा बना रहे थे लोग। अगर वो कोशिश अगल बगल वाले करते तो शायद आज कुछ बच्चे इसमें तो बच जाते। माँ बाप पहुँचे तो भाई माँ बाप को जाने नहीं दिया अंदर, पुलिस वाले सब रोक रहे थे। मैं वही सब ऊपर चढ़ा रहे। अगर वो दरवाज़ा खुला होता, जो एग्जिट वाला जो दरवाज़ा था, इनका दिन खाली एक ही दरवाज़ा था ऊपर जाने का, वो अगर खुला होता तो कुछ बच्चे बच सकते थे।
लेकिन वो बचे नहीं क्योंकि उसमें ताला था। बहुत कोशिश की बच्चों ने ऊपर जाने की, लात मारी, सब कुछ किया, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। कुछ बच्चे बाथरूम में बंद कर लिया अपने आपको। शाहजहान की मौत की खबर सुनते ही कस्बे के समाजसेवी, रिश्तेदार और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उनके घर पहुंचने लगे। सभी ने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं की। फतेहपुर कस्बे में दिन भर गमगीन माहौल बना रहा। हर कोई उस होनहार युवक को याद कर रहा था जो अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। लखनऊ की आग ने सिर्फ एक इमारत को नहीं जलाया बल्कि कई परिवारों की उम्मीदों और सपनों को भी राख कर दिया। मोहम्मद शाहजहान भी उन सपनों में से एक थे जो अपने माता पिता का सहारा बनने निकले थे, लेकिन अब उनकी यादें ही परिवार के साथ रह गई हैं। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।